ये जितने संगठन घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी को, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। 30 साल 40 साल समाज में काम करो, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को एक नजर में देखता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1925 के आसपास आंदोलन शुरू किया, 1920 के आसपास आंदोलन शुरू किया और 1956 में उनकी डेथ हो गई। तो लगभग 40 साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का टोटल आंदोलन है। उन 40 सालों उन्होंने मनुस्मृति भी जला ली, आप जला दी, संविधान भी दे दिया, उन्होंने वो सारी चीज आपको दे दी, मिलन कॉलेज दे दिया, सब कुछ दे दिया जो एक जीवन में आपको 10 जीवन में नहीं दे सकता। ये 40 साल और 50 साल गाने वाले लोग हैं, इनसे पूछे कि तुमने कभी कोई प्राइवेट स्कूल बनाया है? नहीं बनाया। चंदा लेकर के घर चलाने वाले लोगों से सावधान रहना और इनसे हिसाब जरूर मांगना, मेरी गारंटी है। इनके पास कुछ है नहीं काम, इन लोगों को नंगा करने की जरूरत है, जो समाज को सबसे ज्यादा खोखला इन लोगों ने किया है। सबसे पहले आज इस सलगमा गांव में जो बुद्ध धम्म की एक तरीके से मैं कहूं कि स्थापना हुई है, भाई कमल सिंह बौद्ध जी के माध्यम से, उनके पूरे साथियों के माध्यम से, मैं उनको साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे हरियाणा वगैरह का समझते थे। मैंने बताया कि कहां प्रोग्राम है? बोले सर सलगमा गांव में। तो मैंने यहाँ के 50 लोगों के नाम बताए, तब उनको पता चला मैं भी यही कहूं। ये अच्छी बात है। 120 वर्ष पहले इस गांव में मुझे लगता है कि सिक्खी आई थी। जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो नानक को मानने वाले लोग हैं, जो इस पंथ को मानने वाले लोग हैं, उन्हें मालूम होगा कि लगभग 120 वर्ष पहले सलगमा गांव में सिक्खी आई। 120 वर्ष के बाद में बुद्ध धर्म का इस धरती से उदय हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा पूर्वा बढ़ रहा है। या नानक की विचारधारा भी रहेगी या बुद्ध की विचारधारा भी रहेगी। मेरे पुरखे ने कहा, हमारे कवि पुरखे ने कहा कि नानक रैदास और कबीरा एक विचार और अलग शरीरा। अरे हम एक वाणी के एक पुरखे के लोग हैं। अगर 120 वर्ष पहले सिक्खी आई और आज यहाँ पर भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग अपने पुरखों की विचारधारा में धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही, मेरे बाद में जो वक्ता यहाँ बोलेंगे वो भी अपनी बात कहेंगे। गायक मंडली, गायक गायन करने वाले लोग, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर मैं यहाँ चल करके आया हूं और मुझे आप लोगों ने ससम्मान बुलाया है, तो मैं कुछ एक बातें आपको ऐसी जरूर बता करके जाऊं जो कम से कम आप ये कह सकें कि राहुल नागपाल को कभी कभी टीवी पर सुनते थे, यूट्यूब पर सुनते थे, उससे कुछ नई बात बता करके वो सलगमा गांव में गया जो आपके काम आए। सलगमा वालों, आपको मालूम नहीं है आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। आपको एहसास नहीं है कमल सिंह बौद्ध के नेतृत्व में इस गांव के अंदर कितना बड़ा काम हो गया है। जब इस मुल्क की सरकारें, जब इस मुल्क पर रूल करने वाले लोग, जब इस प्रदेश पर रूल करने, राज करने वाले लोग इस प्रदेश को, इस पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हो और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हो और उनके बीच में आप बुद्ध को स्थापित कर देते हो, तो आप समझ सकते हो आपने कितना बड़ा काम किया है। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये एक मील का पत्थर साबित कर दिया है। इस वर्तमान समय में जो सरकारें इस देश के ऊपर रूल कर रही है, जो राज कर रही है, वो चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, मैं नाम लेके बोलता हूं, उनको ये मालूम है कि अगर उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में अगर कोई वादा है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध और उनकी 22 पीढ़ी उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में वादा है। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले का जो विचार है, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन है, वो उनके हिंदू राष्ट्र के बीच का विरोध है, वो उनका वादा है और ये वादा हमको बनाए रखनी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। अभी मुझसे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, बहुत सारी बातें हुई। यहां से बहन जी को तलवारों के बीच में निकाला गया। जो आंदोलन राजनीतिक रूप से हमारे पुरखों ने शुरू किया था, आज हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं और मैं भरे मन से कहता हूं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने वो तैयारियां नहीं की जो दूसरे लोगों ने तैयारी की। इसलिए हम राजनीतिक रूप से पिछड़े और आज हम यहाँ खड़े हैं, इस मुकाम पर खड़े हैं। इस मिट्टी को कहा जाता है, इस बात को कहा जाता है
कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये एक ऐसी तहजीब है जहां हिंदू भी मोहब्बत से रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहता है, तमाम लोग मोहब्बत से रहते हैं। मैंने नहीं सुना यहाँ कभी किसी का हिंदू धर्म के नाम पर या बौद्ध धर्म के नाम पर या सिख धर्म के नाम पर या इस्लाम के नाम पर कभी कोई दंगा हुआ हो। लेकिन आप देखिए कि पिछले 8 साल में जो दंगे यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे कहीं और दंगा हो, चाहे किसी की दाढ़ी पकड़ करके ये कहवाया जा रहा हो या बोल जय श्री राम, और चाहे ये कहवाने की कोशिश की जा रही हो कि कोई दलित आदमी मंदिर में घुस गया तो उसकी पिटाई हुई हो, तो ये पिछले 8 सालों में ताकतें बढ़ी हैं। इन ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए 2024 के लिए। धार्मिक विरासतें उन लोगों की जिंदा रहती हैं, धार्मिक विरासतें उन लोगों की जिंदा रहती है जिनकी राजनीतिक ताकत में होती है, जो लोग रूल में होते हैं। अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर दलित प्रेरणा स्थल बना, डॉक्टर अंबेडकर पार्क बना, तो वो इसलिए बना कि इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एक दलित की बेटी बनी, तो इसलिए बना। आप योगी जी से उनकी मरम्मत की उम्मीद नहीं कर सकते हो, आप मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों को कि आप इस बात को करिए कि आप उस दौर में जी रहे हैं कि जहां आप मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं और आप मनुवादियों के बंदूक की नोक पर है। मेरे ऊपर 17 मुकदमे हैं देश भर में, सिर्फ इसी काम को करने के। राहुल नागपाल सच बोलता है, नागपुर में बोलिया तो मुकदमा हो गया, गोरखपुर में भाषण दे दिया तो मुकदमा हो गया। बात मुकदमों से डरने की नहीं है, बात यह है कि वर्तमान समय में तमाम पत्रकार साथी मुझसे पूछते हैं कि राहुल नागपाल वर्तमान समय में ऐसा कौन सा काम है जो किया जाए जिससे कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रखा जा सके, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को जीवित रखा जा सके। तो मैं कहता हूं इस देश के अंदर घर घर तक फूले अम्बेडकर आंदोलन को पहुंचा दो। अगर तुमने वो पहुंचा दिया तो 1000 माइल को 1000 का असला पैदा करने की मेरी गारंटी है। जरूरत है विचार जिंदा रहने की। 120 साल पहले बनी आरएसएस ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर मेरा बड़ा विरोध हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने किताब का विमोचन किया जिसमें उन्होंने किताब का नाम लिखा अम्बेडकर एंड मोदी। इंग्लिश में वो किताब थी, विज्ञान भवन में उसका विमोचन हुआ, राष्ट्रपति जी ने उसका विमोचन किया, द्रौपदी मुर्मू ने, मेरे पास उसका कार्ड था, लेकिन मैंने जब कार्ड पढ़ा तो मैं उसमें गया नहीं। अगले दिन सांसद मनोज तिवारी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा राहुल जी कल आप पहुंचे नहीं, आज हिंदी में विमोचन है, आपको आना पड़ेगा, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको कहा कि आऊंगा, लेकिन उस मंच पर बीजेपी का झंडा, बीजेपी का बैनर नहीं होना चाहिए, बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। मैं आऊंगा। मैं गया वहां, वो भाषण यूट्यूब पर पड़ा, वो सुनना जाकर के। ताकत होनी चाहिए बोलने की और कहने की, अपनी बात कहने की। अगर आप अम्बेडकरवादी हो, अगर आप फूलेवादी हो, अब आप बुद्धवादी हो, तो आप में वो हिम्मत आएगी कि आपको अपनी बात कैसे कहनी है। मैंने मनोज तिवारी से कहा कि जब आपके पुरखों के हाथ में कलम थी तो आपने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, और जब मेरे पुरखे के हाथ में कलम आई तो उसने लिखा पहली लाइन में वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये मेरे पुरखे की ताकत थी। भारतीय संविधान के प्रियम्बल का पहली लाइन, हम भारत के लोग। ये जो लाइन है ना, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, अरे जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मनुवादियों ने स्कूल में नहीं जाने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, कुएं पे पानी नहीं पीने दिया, तमाम तरीके की प्रताड़ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दी। उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में जब कलम आई तो वो चाहते तो बदला ले सकते थे, और ऐसा ले सकते थे इनकी नानी याद आ जाती मनुवादियों की, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने पहली लाइन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस भारत को भारत बनाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म पंथ को मानने वाले लोग हैं, उनको अपनी बात कहने और बोलने की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इस भारत को भारत बनाए रखने की ताकत देता है, तो ये कौन से नालायक लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग देंगे? ये कौन से नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तुम्हारे बाप की बापौती है क्या? ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो तुम्हारा है, ये भारत को 5 रुपए की कोई पुड़िया है क्या जिसको अपनी मर्जी से आप मोड़ लोगे? अरे नहीं हो सकता। और इनको मालूम है कर्मकांडियों को, इन्होंने रैदास का हिंदुईकरण किया लेकिन नानक का नहीं कर पाए, इन्होंने रैदास का हिंदुईकरण किया लेकिन कबीर का नहीं कर पाए।
इन्होंने रैदास का हिंदुईकरण किया लेकिन बुद्ध का नहीं कर पाए। और तो और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी मनुवादियों ने, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण नहीं कर पाए आज तक। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि मेरा समाज इतना भोला है, मेरा समाज इतना सीधा है, इतना सज्जन है, उसे मालूम है कि उसको कोई कैसे भी अपने तरीके से मोड़ देगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से एक दिन पहले श्याम होटल में बैठ करके जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, वो इनके गले की हड्डी आज तक बनी हुई है और वो हड्डी इनको उगलने नहीं जा रही है और ना निकलने जा रही है। बाबा साहब ने कहे, दिल्ली में हमारा मंत्री, हमारा दोस्त, हमारे आंदोलन के साथी रंजनपाल गौतम 22 प्रतिज्ञा दोहरा देता तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अरे मोदी सरकार तो लिख करके छाप करके 22 बोरियों में बाबा साहब को में बेच रही है। एक तरफ मोदी सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को बेच करके पैसा कमा रही है और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा दोहराने वालों पर मुकदमा कर रही है। तो ये सोच तो मनुवादी को करना क्या है कि 22 प्रतिज्ञा को बेच करके पैसा कमाना है या 22 प्रतिज्ञा को वैन करना है। वैन कर नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है, लेकिन विरोध कर सकते हैं ये लोग। और इस बात से आपको सावधान रहना पड़ेगा, इस बात को आपको जानना पड़ेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये तरह तरह के प्रगंडा बना करके, तरह तरह की बात बना करके आपको विचलित करने का काम करेंगे। आपको सावधान रहना है, आपको एक मुक्त रहना है। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं उससे पहले मैं एक की दो चीज और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। मैं कवि आदमी हूं, साहित्यकार हूं, वर्तमान में पत्रकारिता करता हूं। देश भर में 1000 से ज्यादा प्रोग्राम किए, पार्लियामेंट में 10 बार खड़े होकर कविताएं पढ़ी। जब पत्रकारिता नहीं तो बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड मुझे मिला। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी काम करना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ध्यान में रख करके करना, तरक्की आपके कदम चूमेगी, किसी देवी देवता के पैर छूने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे दादा कितना खतरनाक था, घनश्याम दास, दुनिया जानती है, सलमा के लोग जानते हैं। मेरा बाप यह डॉक्टरी करता था, रमेश चंद। मैं आज पूरे देश में जाकर उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी किसी, मेरी 3 पीढ़ियों में कभी किसी ने देवी देवता को नहीं बोला। मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई थी। आज भी राहुल नागपाल है, ये मेरे पुरखों की मेहरबानी, किसी देवी देवता की मेहरबानी नहीं है, ये मेरे पुरखों की मेहरबानी है। जो साथी यहाँ आए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और कमल सिंह गौर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने इतना सुंदर बुद्धियां बनाया, अच्छी बात है। यहाँ एक लाइब्रेरी बनाइए, बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ्री ऑफ कॉस्ट बांटिए किताब और उनको पढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि मैं मूर्ति में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। बाबा साहब की मूर्ति पर ताला, बाबा साहब की किताबों पर ताला और मूर्ति पर माला जो मोदी सरकार करेगी, अगर ये भी हम काम करेंगे तो हम बाबा साहब के विचार को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, आपने इतना सुंदर विचार बनाया, उसके लिए आपको लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये जो दीवार खाली मुझे दिख रही है ना, अगली बार जब मैं कभी यहाँ किसी इलाके में प्रोग्राम करने के लिए आऊँ, अभी मैं 10 दिन के बाद बदायूं जाऊंगा, तो मैं निकल के जाऊंगा, यहाँ से मुझे दिखना चाहिए कि दीवारों पर तमाम पुरखों की फोटो होनी चाहिए, वह कबीर होने चाहिए, नानक होने चाहिए, रैदास होने चाहिए, बुद्ध और हमारे सारे जो महापुरुष वो होने चाहिए, ताकि हमको कभी कोई आए तो पता चले कि साझा विरासत है। अगर बुद्ध हमारा दादा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कबीर, नानक, रैदास हमारे बाप है और हम उसकी कुल के लोग हैं। बुद्ध को और नानक को हम अलग नहीं कर सकते, बुद्ध को और कबीर को हम अलग नहीं कर सकते, बुद्ध को और रैदास को अलग नहीं कर सकते, बुद्ध और अम्बेडकर को अलग हो ही नहीं सकते। जब हम बुद्ध की परंपरा के लोग, हमारी परंपरा 2500 साल की, हमारा इतिहास अलग, हमारा सब कुछ अलग है, तो हम उस विचारधारा को मानने और जानने वाले लोग हैं। और इस विचारधारा को जीवित रखने का काम मेरे और आपके कंधों पर है। मैं युवा हूँ, अभी आपसे साथ होया, बहुत सारे लोग बैठे, मगन लाल जी बैठे, अंकल हमारे बैठे हैं, बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। कुलवंत सिंह जी पीछे खड़े मुझे दिख रहे हैं नीली पगड़ी में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ चल करके बिखरा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र भारती दिल्ली से आए, मरो जनता ने जी जो है वो खड़े हैं, समतावादी विजय भाई, तमाम लोगों को जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि विचारधारा को जीवित रखना। अगर इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी विचार जिंदा रहा तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। मेरी गारंटी लिख ले इस बात को आपको खुले मन से। एक छोटी सी कहानी बता करके आपसे स्थान लेता हूं। मैं बाबा साहब, एक कहानी है, काल्पनिक है, लेकिन कहानी से बहुत सारी चीजें समझ में आसानी से आ जाती है। कुछ दिल्ली के लोग इकट्ठे होकर के 26 अलीपुर रोड पहुंचे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहते थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी नहीं आ रहा, तो बाबा साहब ने कहा कि अरे तुम तो यमुना के किनारे रहते हो, 2-2 फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। 10 आदमी गए, अपने अपने 2-2 फुट गड्ढा खोद लिया, पानी नहीं निकला।
वो तमाम लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपने तो कहा था 2-2 फुट खोद लिया, हमने तो 4-4 फुट खोद लिया, तब भी पानी नहीं निकला। बाबा साहब आए तो सबने अपने अपने आंगन में 2-2 फुट खोद रखा था, इकट्ठा किसी ने नहीं खोदा था। बाबा साहब ने कहा, रे नालायको, मैंने कहा था तुम 10 आदमी 2-2 फुट खोदोगे तो 20 फुट घुस जाएगा, पानी निकल जाएगा, लेकिन तुमने अपने अपने आंगन में 2-2 फुट खोद दिया, इकट्ठा नहीं खोदा। मैं तुमसे कह रहा हूं ये साझा विरासत है, साझा बचानी पड़ेगी। 2-2 फुट गड्ढा खोदने का मतलब यह है कि अगर कमर्शियल बॉन्ड में साथियों ने बुनियादियां बनाया है तमाम लोगों ने, तो इसको आगे बढ़ाना, 2-2 रुपए देना, 10 रुपए इकट्ठे होंगे, उस 10 रुपए से आंदोलन भी चलेगा, धम्म भी चलेगा, राजनीति भी चलेगी, तो सारे काम होंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं और भी बात कर सकता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। संचालक साहब खड़े खांस रहे, तो मैं इनकी भी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहकर के अपना स्थान ले लेता हूं। आप लोग आसपास जितने लोग घूम रहे हैं, वो किस भेष में है, क्या है, वो क्या कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, हम 50 साल हो गए आंदोलन में काम करते करते, तो उनसे थोड़ा सा हिसाब भी मांग लिया करो कि 40 साल में उपलब्धि क्या जाए, बता दो। ये जितने संगठन घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी को मुझे बड़ी पीड़ा होती है। 30 साल 40 साल समाज में काम करो, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को एक नजर में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1925 के आसपास आंदोलन शुरू किया, 1920 के आसपास आंदोलन शुरू किया, और 1956 में उनकी डेथ हो गई, तो लगभग 40 साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का टोटल आंदोलन है। उन 40 साल उन्होंने मनुस्मृति भी जला ली, आप जला दी, संविधान भी दे दिया, उन्होंने वो सारी चीज आपको दे दी, मिलन कॉलेज दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो एक जीवन में आपको 10 जीवन में नहीं दे सकता। ये 40 साल और 50 साल गाने वाले लोग हैं, इनसे पूछे कि तुमने कभी प्राइमरी स्कूल बनाया है? नहीं बनाया। चंदा लेकर के घर चलाने वाले लोगों से सावधान रहना, और इनसे हिसाब जरूर मांगना मेरी गारंटी है। इनके पास कुछ है नहीं काम, इन लोगों को नंगा करने की जरूरत है, जो समाज को सबसे ज्यादा खोखला इन लोगों ने किया है। आप तमाम लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक शेर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। मैं नागपुर में खड़ा था, 20 तारीख को मेरा भाषण था, नागपुर में पत्रकारिता पर 1 घंटे का मेरा स्पीच था। मैंने वो एक बात कही, लोगों ने मैंने कहा मैंने सुना है आरएसएस का कार्यालय, इसी बात पर मुकदमा करते मनुवादियों ने मेरे को। मैंने कहा आरएसएस का कार्यालय क्या, हमें आवाज वहां तक जानी चाहिए। 10,000 लोगों की भीड़ थी। मैंने कहा, लोगों ने कहा कि हम में और मनुवादियों में पहचान क्या है। कुलवंत सिंह जी नीली कमली पहनकर के खड़े, तो मुझे ये शेर इसलिए याद आ गया कि नीले रंग से हमारा एक अलग रिश्ता है। नीले गुब्बारे आप लोगों ने डला रखी हैं। आपने कोई देखा संगी सुबह को जाते हुए खाकी रंग का कच्छा पहन करके जाती हुई देखा ना? आजकल तो धारी पैंट आ गई उनके पास में। मैंने शेर कहा था, शेर पर मुकदमा हो गया। मैंने कहा कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं। हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं। हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले। बस बोलना पड़ेगा। जो लोग जिंदा होते, जिंदा लोगों की पहचान है बोलना। मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और अगर मुकदमों से डरोगे वर्तमान दौर में, तो क्या होगा यार? राहुल नागपाल मर जाएगा, कम से कम इस देश के करोड़ों लोग जो राहुल नागपाल को फॉलो करते हैं, वो ये तो कहेंगे अरे था यार 40 साल की उम्र में कुछ करके गया, 60 साल की 70 साल की जिंदगी का क्या करना है। आप लोगों ने मोहब्बत से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय